Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic, and stock market matters. But do remember that we don't address company-specific queries, and you can call us on our telephone numbers 23314444. 23717117 and 23717106, and do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें, हम किसी खास शहर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। कोहली जी, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। अगर मेरी आवाज आज फर्क लग रही है तो भारी जरूर है, पर बातों में भी वजन लाने की कोशिश करें। जी, चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हेडलाइंस। Snapping 2 weeks of losing streak, benchmark domestic equity indices rise this week. National Consumer Helpline facilitates 45 crore rupees refunds in the last 8 months, addresses over 67,000 grievances, and major US stock indices end marginally lower. लगातार 2 सप्ताह की गिरावट के बाद देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में इस सप्ताह तेजी आई। राष्ट्रीय उपभोक्ता ने पिछले 8 महीनों में 45 करोड़ रुपए की धन वापसी की सुविधा प्रदान की तथा 67,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया और प्रमुख अमेरिकी शेयर सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now we begin with today's first story, that is the roundup of the Sensex, the weekly Sensex, snapping 2 weeks of losing streak. Domestic benchmark indices rose this week in a holiday-shortened week. The Sensex added 112 points or 0.1% during the week to close at 85,041 yesterday, while the Nifty rose 75 points or 0.3% during the week to end at 26,042. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index rose 0.4% and the BSE Small Cap Index added 1%. And at the Forex market, the rupee depreciated 20 paise during the week to end at 89.85 against the US dollar yesterday. शरद जी, पहला सवाल हमारे लिए तैयार है दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश। योगेश, कृपया अपना सवाल पूछिए। सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे सवाल 2 हैं बेसिकली। पहला सवाल तो ये है कि जैसे बैंकों में एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए, और क्या अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो भी क्या वो मतलब किसी तरीके से खतरे का सबब बन सकते हैं किसी फाइनेंशियल फ्रॉड का। दूसरा सवाल ये है कि इस बार सेंटर रैली देखी नहीं गई, तो सेंटर रैली को लेकर के आपका क्या व्यू है?
चलिए सुभाष, आपका पहला सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। मुझे लगता है कि इसको फाड़ के फेंकिए। नॉर्मली मेरे जब खुद के होते हैं तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं उसके 4 पीसेस कर देता हूँ, और खासकर वो हिस्सा जहां पर आपका नाम लिखा हुआ है और जहां पर उसके नंबर्स लिखे हुए वो जरूर टूट जाना चाहिए, जिससे कि उसको कोई मिसयूज नहीं कर सके। आग बाग लगाने का कुछ लोग पूछते हैं, तो क्योंकि प्लास्टिक का होता है तो मुझे लगता है उसको आवाज योगेश नहीं लगाना चाहिए, और आग नहीं लगाना चाहिए उसको फाड़ के 4-5 पीसेस आप कर दीजिए। सेंटा रैली की आपने बात करी, तो मुझे लग रहा है सेंटा रैली तो इस बार हुई है, उतनी जोर शोर से नहीं हुई। मार्केट आपको याद होगा 25,500 और 26,000 के बीच तक पहुंच गई थी। उसके बाद मार्केट उठ के 26,000 से ऊपर बंद हुई है। हम ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक हैं, तो सेंटा का कभी कभी मूड थोड़ा सा बहुत रिजॉइसिंग में नहीं होता है। पर मुझे लग रहा है वो जो सेंटा रैली थी प्राची और निशित जी, वो गोल्ड सिल्वर में आ गई। मुझे लगता है इस बार सेंटा जी को गोल्ड सिल्वर ज्यादा पसंद आ गया स्टॉक्स के। ऐसे समझ लीजिए आप, कहीं ना कहीं रैली तो हुई, तो निवेशक तो सब जगह निवेश करते हैं। उम्मीद करता हूं आप भी सोने चांदी में निवेश करते होंगे, तो सेंटा ने इस बार उसको चुन लिया, तो सेंटा रैली तो आई है। जी जी, जयपुर से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा 8 सितंबर को मैंने ITR 2 रिटर्न भरा था, उसका E-वेरीफाइड भी हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें मेरे को ना तो कोई SMS आया ना कुछ मिला। मैंने ग्रीवांस सबमिट किया तो उनका कहना है कि 31 दिसंबर 2026 तक कभी भी हम दे सकते हैं। तो मैं क्या समझूं, अभी तक कुछ भी मैसेज नहीं आया, मेरा रिफंड भी था, तो क्या करूं? सुभाष जी, इस बार इनकम टैक्स की डेट भी आपको याद होगा एक्सटेंड हुई थी, और जो ITR में प्रोसेसिंग की ऑफिशियल टाइम होती है वो 31 दिसंबर तक होती है। तो अभी तो आज हम 27 दिसंबर में बात कर रहे हैं, तो आप इंतजार करिए। नहीं हुआ तो आ जाएगा रिफंड, जल्द आ जाएगा। थोड़ा सा कई बार सिस्टम में डिले की वजह से लेट हो सकता है। और आप ये क्यों भूलते हैं सुभाष के, अगर रिटर्न डिले होता है तो आपको उस पर ब्याज मिलता है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आएगा तो हमें बताइएगा, हम भी आपके नाम से एक कप चाय फालतू पी लेंगे जब आएगा, तो हमें भी खुशी होगी इस बात की। Next caller is R.S. Dahiya from Delhi. Mr. Dahiya, welcome. नमस्कार। Namaskar. Sir, Kohli ji, my question is that since we are importing oil in rupee terms, the value of the dollar, why it is increasing? We are saving so much of foreign exchange for importing oil, and dollar price against rupee increasing. Second question is the silver likely to give a return on investment in next calendar year up to about say 30%? Okay, all right, Mr. Dahiya, your first question is regarding the US dollar being on a higher side. I think the main reason has been mass exodus of funds from the Indian stock markets, the FPIs and the FIIs and Market Mantra. We keep talking about it almost every day. They have been recklessly taking out funds. They've been selling their stock. On odd days, you see them as buyers, but most of the time you see them as sellers. So that's been one reason. Plus, oil is not, Mr. Dahiya, the only commodity that we import. We are importing a lot of other commodities as well. I mean, India has got a very substantial import bill. So that's the reason. And plus, your question is specifically with regard to rupee ruble. So, for your information, I would like to inform that it's not the entire oil pool that we are importing from Russia. We are importing oil from other countries as well. So, to that extent, yes, rupee ruble trade helps, but there is rest of the thing also. Your second question was about silver ROI. It's very difficult to predict. We don't make predictions on silver, but on silver has had an exceptional rally, in the last 1 year, 154% returns. In fact, $179 as it closed on the Christmas, $79 for an ounce. There is a shortage of silver being observed. I think silver needs a very long discussion. I can just burn away the rest of the show time on silver. I cannot speak for that long. But then there has been shortage. There is industrial use of silver. It's used in solar batteries. It's being used in electric vehicles. It's being used in AI data equipment and so on and so forth. So there is industrial demand. There is ETF demand. There's a lot of speculative derivative delivery being taken. So those are the reasons. Well, the undertone, Mr. Dahiya, seems to be bullish.
And fingers crossed, I think long-term silver rally seems to be sustainable. However, before investing, as the disclaimer goes in this show, you must consult your financial and investment advisor. शरद जी, आइए जाने कि जयपुर से क्या सवाल आ रहा है। जयपुर से हमारे साथ जो है जितेंद्र जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है हमारा संपर्क जितेंद्र से टूट गया है। गुजरात से हमारे साथ धीरज जुड़ रहे हैं। धीरज जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी मैम, अभी कुछ समय से हमारे बैंकों में और एनबीएफसी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में एक तो आपका ओपिनियन क्या है और क्या भविष्य में ये हमारे लिए सुरक्षित है? थैंक यू। बिल्कुल धीरज, जब सरकार निर्णय लेती है एफडीआई बढ़ाने का, अभी हाल में हमने देखा इंश्योरेंस पे लिया गया, अब इंश्योरेंस में 100% एफडीए कर दिया गया है, बिल्कुल सुरक्षित है। क्योंकि जब भी कोई विदेशी निवेश यहां पर आता है, और इनका सवाल शायद निश्चित तो प्राची यहां से निकल के आ रहा है कि इनको लगता है जब विदेशी निवेश आता है तो क्या जिन लोगों ने बैंक में पैसा रखा हुआ है या बैंक से डील करते हैं तो क्या उनको सेफ्टी महसूस होती है या नहीं होती। तो उसके लिए सरकार बहुत सख्त रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेटअप करती है और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकायदा मॉनिटर करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी निवेश यहां पर आया और वो अपनी मनमानी करेगा। उसको भारतीय फ्रेमवर्क के अंदर, भारतीय रूल्स एंड रेगुलेशंस के गाइडलाइंस के अंतर्गत काम करना पड़ता है और पूरी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही भी होती है। तो मुझे लगता है उनके आने से केसेवाएं यहां पर सुधरेंगी धीरज, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब निवेश आता है तो उनके अपने मापदंड होते हैं सर्विस क्वालिटी के बारे में, कस्टमर केयर के बारे में। तो हमने तो देखा है जहां जहां विदेशी निवेश आया, मैं कोई भारतीय बिजनेसेस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर जहां जहां विदेशी निवेश आया है वहां पर सेवाएं सुधरी है। तो इसका धीरज फायदा ही होगा, कोई नुकसान हमें नहीं होने वाला है। Next caller is Gurunath from Thane. Mr. Gurunath. जी सर, नमस्कार। नमस्कार। कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर, आपकी आवाज भारी हुई है, ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी आवाज बोलना ज्यादा हो रहा था 2-3 दिन से, तो आपके लिए मैंने आवाज उतनी बचा के रखी थी जितनी अभी बाकी है। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये कुछ अभी जो फाइनेंस रेटिंग एजेंसी ने जो आंकड़े फिगर दिए हैं कि 2026 में जी सोना और चांदी और अपने शेयर मार्केट में जी इतना मतलब इसमें मार्जिन बेनिफिट इन्वेस्टर को मिल हुआ, तो सोना चांदी तो 80-90 बता रहे और ये अपने शेयर मार्केट का 10% बता रहे, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। और मेरा दूसरा सवाल है, अगर सोने में अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जी तो क्या ज्वेलरी खरीदनी चाहिए कि मतलब ये जो बिस्कुट वगैरह होते हैं और ये चिप्स वगैरह, तो ज्वेलरी में नुकसान हो सकता है कि ये सेफ रहेगा? थैंक यू सर। जी गुरुनाथ जी, देखिए मुझे नहीं पता आप कौन सी रेटिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं जिसने सोने चांदी की और शेयर मार्केट की अगले साल की प्रेडिक्शन करी है। ऐसे निश्चित तौर पर तो कोई भी प्रेडिक्शन करना उचित नहीं होता है, पर हाँ मुझे ऐसा उम्मीद लगती है कि 2026 में शेयर मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं ऐसा लग रहा है घटेगी आर्थिक तौर पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर। तो ये तो कहना बहुत कठिन होगा कि कहाँ जाएगा, क्योंकि समय समय पे मार्केट मंत्रा में विश्लेषण करते रहते हैं और हफ्ते बर हफ्ते, रोज बर रोज हम आपको बताते रहते हैं। दूसरा, इन्होंने गोल्ड का बड़े मजेदार सवाल पूछा कि ज्वेलरी में तो नहीं करना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने बाद में एक बात कही प्राची निषेध, तो बड़ी मजे, इन्होंने कहा बिस्किट या चिप्स में करना चाहिए। मैं तो कुछ खाने पीने की चीज समझने लगा था, इनका शायद बिस्किट्स या बार्स या कॉइन से मतलब था। जी। आपने ठीक पकड़ा है गुरुनाथ जी, ज्वेलरी में करने से उसमें एक तो इम्प्योरिटी साथ में आ जाती है, दूसरा मेकिंग चार्जेस होते हैं उसके। तो मैं समझता हूं वो समय आ गया है, ये सभी श्रोताओं के लिए मैं बता रहा हूं, जब ऑर्नामेंटल वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को गोल्ड एंड सिल्वर को अलग अलग करके देखना चाहिए। अगर आप शादी ब्याह में जाना चाहते हैं, और प्राची आप महिलाएं आप बता सकते हैं, तो मुझे लगता है आजकल तो 14 कैरेट 9 कैरेट 18 कैरेट की भी ज्वेलरी आ गई है। रील बनवानी है, फोटो खिंचवानी है, मुझे नहीं लगता शादी में कोई पूछता है भाई आपने कितने कैरेट का गोल्ड पहना हुआ है। तो उसके लिए आपको लोअर कैरेटेज का गोल्ड आप बनवाइए, और निवेश के लिए आप शुद्ध 24 कैरेट के गोल्ड में निवेश करिए, जिससे कि जब आप उसको एनकैश करने जाएं तो आपकी कोई कटौती उसमें नहीं होनी चाहिए। जी। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ एसपीएस जैन साहब जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, कोहली साहब नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। गले का ख्याल रखिए, अभी तो 1 जनवरी आने में 3-4 दिन है।
धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए, आप हमेशा कहते रहे शेयर खरीदने या म्यूचुअल फंड के लिए एनी टाइम इज गुड टाइम, या तो प्रोवाइडेड यू कीप इट फॉर सम टाइम, या तो ये गोल्ड के लिए भी अप्लाई होता है? क्योंकि आजकल गोल्ड तो इतना हाई जा रहा है, या तो इसके बारे में क्या सलाह है? जैन साहब, मैंने जो कहा उसमें आपने उसको थोड़ा सा संशोधित कर दिया। मैं जो कहता हूं दोहरा देता हूं, दैट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप लंबी यात्रा पर हैं तो उस बस या ट्रेन में आप कहीं से भी कभी भी सवार हो सकते हैं। तो सम टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम, इफ यू वांट टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, बिल्कुल, ये गोल्ड सिल्वर पर भी अप्लाई करता है। अगर आप लंबे वक्त के लिए, आप दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई लंबा वक्त किसको कहते हैं आप, 1 साल को, 2 साल को, 3 साल को? तो मैं लंबा वक्त मांगता हूं 5 साल से 10 साल के लिए। अगर आप रख रहे हैं तो बिल्कुल गोल्ड सिल्वर भी आपको लॉन्ग टर्म, किसी दिन गोल्ड सिल्वर पे मुझे लगता है निश्चित और प्राची हमें अलग से एक शो करना चाहिए, उसको मार्केट मंत्रा गोल्ड कह देना चाहिए। काफी सारे सवाल क्योंकि गोल्ड सिल्वर पे इतना कुछ है बताने के लिए कि मैं अंदर से भरा पड़ा हूं गोल्ड सिल्वर पे, मैं इतना इंटरेक्शन कर रहा हूं। पर दिक्कत यह है कि और भी लोग क्यू में हैं, मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर जो लोग वेट कर रहे हैं, और शो का समय भी सीमित होता है। तो टुकड़े में जैन साहब डिस्कस करेंगे। हर साल आप हर हफ्ते गोल्ड सिल्वर पे पूछते रहिए और मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जब तक के लिए बताते रहता हूँ। जी, नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। हाँ सर, ये बोला था कि सर जैसे रेलवे से रिलेटेड स्टॉक जो है, क्या उसको ऐड करना चाहिए? मैं 5 साल पहले लिया था तो प्रॉफिट में ही था, तो कुछ सेल कर दिया, कुछ रखा हूं, तो क्या ऐड कर लूं? पहले ये प्रश्न दो। ये दूसरा, से पेट्रोलियम की कंपनी है, 65 रुपीज में लिया था और 95 गया था, तो मैंने 50 सेल कर दिया था, वापस 35 है। पेट्रोलियम की कंपनी है, तो क्या उसको उतना ही रहने दो या ऐड कर लूं? आपका पहले वाले कैटेगरी तो जितेंद्र ही समझ नहीं है किससे रिलेटेड? रेलवे से रिलेटेड। ओके, रेलवे से रिलेटेड मुझे लगता है रेलवे में जिस प्रकार सरकार ने मुहिम उठाई है उसको मॉडर्नाइज करने की, उसको अपग्रेड करने की, उससे रेलवे के मुझे भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसे दिखने लग गए हैं। मैं स्वयं वहां पर गया हूं, तो इससे ही पता लग रहा है वंदे भारत जैसी ट्रेन आ रही है, जो कि बुलेट ट्रेन आने वाली है। तो रेलवे का भविष्य उज्जवल दिखता है मुझे जितेंद्र, तो आप इसको लंबे वक्त के लिए रखें। दूसरा, आपने किसी पेट्रोलियम कंपनी का पूछा खरीद। अब जब तक देखिए, हम इसमें स्टॉक स्पेसिफिक तो नाम नहीं लेते हैं, तो जब तक कंपनी का नाम नहीं पता लगेगा, और वो आप ले नहीं सकते और हम बता नहीं सकते, तो इसलिए आप जो लेवल्स बता रहे हैं उसमें अभी ऐसे तरीके से बताना कठिन होगा। जनरल पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है जब तक ऑटोमोबाइल सेल अच्छी है, बाकी बहुत लंबे समय के लिए मुझे पेट्रोलियम का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिस प्रकार से ईवीज जिस रफ्तार से जगह ले रहे हैं पेट्रोल और डीजल की, और एनवायरमेंट रिलेटेड समस्याएं देखी जा रही हैं, पोल्यूशन रिलेटेड, तो मे बी नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। पर आप बिना कंपनी के नाम जाने और वो हम आपसे पूछेंगे नहीं और आप बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी, मुंबई से हमारे साथ एसके कुमार जुड़ रहे हैं। महोदय, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देखिए, अभी आरबीआई ने एक लेटेस्ट ये दिया था कि जिनके पास बैंक के अकाउंट पड़े हैं, डेढ़ हो गए हैं, तो उनके पैसे वापस रिफंड मिल सकते हैं। क्राइटेरिया डाला था, बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा था। लेकिन जिनके अकाउंट में 2,500-3 हजार रुपया बाकी है, उसके लिए बैंक में जाओ तो वो लोग इंडेमनिटी बॉन्ड, ये बॉन्ड, वो बॉन्ड करके 2,500-3 हजार रुपए का तो वो यही मांगते हैं, सिक्योरिटी और कुछ। चलिए कुमार साहब, देखिए, सरकार का एक बहुत नेक और मुझे लगता है बहुत ही प्रशंसनीय इनिशिएटिव है कि जिन लोगों के पैसे बैंक में पड़े भूल गए हैं, बहुत सालों से पड़े हुए हैं, उनको याद भी नहीं है या उनको लगता है आप कैसे निकालेंगे, तो सरकार ने एक इनिशिएटिव निकाला है। इसको तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इसके बारे में बोला है। तो ये सरकार की मंशा को जताता है कि हम लोगों के पैसे वापस करना चाहते हैं। अगर पैसे छोटे हैं, मुझे लगता है 2,500-3 हजार रुपए आपको लग रहा है कि अगर उतने का बॉन्ड देके और उतने का ही आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वापस लीजिए। सरकार की इस मुहिम में शामिल होइए और कुछ न कुछ आपको जरूर बचेगा, चाहे 500 रुपए आपके पास क्यों नहीं आए। कम से कम ये एक अच्छा एहसास होगा कि सरकार के पास, जो बैंक के पास बहुत साल से पैसे पड़े हुए थे, हमने उसको वापस ले पाए और सरकार ने एक सिस्टम बनाया। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कुमार साहब उसमें भाग लेना चाहिए। भले ही आपको नेक टू नेक पड़े, नेक टू नेक से मतलब है कि जितना था उतना खर्च हो गया, उतना एफर्ट हो गया। आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन दैट इनिशिएटिव। जी,
रुक करते हैं आज के खबर की तरफ। वर्ष 2025 में भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष ने नीतियों को प्रगति में बदलते और इरादों को साकार होते देखा। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत का कर इतिहास राज्य और उसके नागरिकों के बीच विकसित होते संबंधों को दर्शाता है। भारत का कर इतिहास देश और उसके नागरिकों के बीच बदलते रिश्ते का एक दर्पण है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चुनौती दिए गए दमनकारी नमक कर से लेकर 1970 के दशक में 97.5% तक लगने वाले आयकर दरों तक अत्यधिक टैक्स ने अविश्वास, डर के कारण नियमों का पालन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को बढ़ावा दिया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधार इस परंपरा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो आने के बाद पहले जीएसटी में 117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। भारत ने 60 लाख रुपए से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी दिवाली बिक्री, नवरात्रि में मजबूत मांग और अक्टूबर में रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बिक्री दर्ज की। दूसरी ओर आयकर में छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2025 में 12 लाख रुपए कर दी गई, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। यह कर सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में विश्वास, सरलता और पारदर्शिता लाकर विकास और अनुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईशानी यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। And Mr. N.R. Prasad from Bengaluru has been waiting for a while. Mr. Prasad, welcome. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Kohli ji and Market Mantra team, I am wishing very happy New Year in advance, 4 days in advance. Thank you so much. Wishing you the same. Looking at your voice, just one question. Recent tariff war, RBI's 0.25 reduction in the BPS, plus rupee falling down. Combinedly with all this, one just question is, the Q4 of the 25-26, which sector will rally the most? I really want to make a quick buck on the last quarter, Q4. Which sector can rally most? I want to invest now, and March 30th, I would like to count my profit. All right. Mr. Prasad, that's a very short period of investment, I would say. Ideally, and personally as well, I recommend long-term investments, and I think investment for 3 months, I consider it as a very short term. And when it comes to short-term investment, I think it is a very risky proposition also, because even if I name a sector here for that period, because there is a sector rotation which market follows, so even if I name a sector, something might happen and the market may suddenly become very volatile up and down. So I would personally request, you are a very regular caller and I know you're a very knowledgeable caller as well. So I would recommend you that when you move into stocks, you should go for long-term investments, because on short term, I do speak on different platforms, but that's a trader's game. In fact, the investment can be made at 10 a.m. and can be liquidated at 11 a.m. also. It could be as short as that. But here in this platform, Market Mantra has been known for making its listeners wealthier, more knowledgeable. So I would recommend, please look at long-term bets. And if you're looking at long-term bets, defense, renewable energy, FMCG, electric vehicles, space-driven, and there's a lot of startup MSME IPOs which are coming. You can consider that also. So, but short term, I might like to keep away for 3 months. I think that's a very risky proposition. जी, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 31 क्षेत्रों में 45 करोड़ रुपए की राशि सफलतापूर्वक वापस मिली है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत पिछले 8 महीनों में 67,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया गया है। मंत्रालय के अनुसार सर्वाधिक
39,000 से अधिक शिकायतें ई कॉमर्स क्षेत्र की थीं, जिनमें 32 करोड़ रुपए की राशि वापस कराई गई। मंत्रालय ने कहा कि इस हेल्पलाइन के कारण उपभोक्ताओं को मुकदमेबाजी से बचने में मदद मिली है। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर फोन कर 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। And the next caller is Amit from Delhi. Amit. नमस्कार सभी को। मैं अमित बात कर रहा हूँ दिल्ली से सर। जी। हाँ शरद कोहली सर हैं क्या? हाँ जी मैं ही हूँ सर। आवाज फर्क है पर व्यक्ति वही है। हाँ सर, सबसे पहले तो देखो सर कि सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा जी, बट पूरे श्रोताओं के ऑल ओवर इंडिया के, ऑल इंडिया रेडियो के श्रोताओं की ओर से, मार्केट मंत्र की श्रोताओं की ओर से आपको सर मैं एक अवार्ड देना चाहता हूँ, बेस्ट फाइनेंशियल गुरु ऑफ द 2025। अरे सर रेडियो पे तो अवार्ड आ नहीं सकता, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी सिल्वर और गोल्ड में इस साल, जैसे पिछले बार मैंने पूछा था सर, बहुत ही अप्रत्याशित उछाल है। 70-80% किसी साल मैं 10-11 साल से देख रहा हूँ, कभी एक साल में इतना बड़ा नहीं है जी। तो क्या ये सस्टेनेबल रहेगी या फिर ज्यादा ही उठापटक होगी सर? धन्यवाद सर। अमित, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन। ये सवाल आपके मन में नहीं, ये देश के और दुनिया के बल्कि हर निवेशक के मन में है कि ये सोना चांदी कितने और चमकेंगे। देखिए कुछ कारण है इसके, जल्दी से मैं बताता हूं क्योंकि समय इतना है नहीं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जब होती हैं, यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले कमजोर हुआ है, भारतीय रुपए के खिलाफ तो मजबूत हुआ है, और फेड ने रेट घटाए हैं। आने वाले साल के लिए भी फेड ने बोला है कि हम शायद 2 रेट कट्स और हों, ऐसा इशारा मिला है। तो इसको लेके सोने चांदी की चमक बढ़ रही है। कुछ इसका चांदी का तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, ईटीएफ्स में डिमांड आ रही है, हाई नेटवर्थ सेंट्रल बैंक्स दुनिया के खरीद रहे। तो मैं आपको तरीका बताता हूं, बजाय फोरकास्ट करने के, इन फैक्टर्स पे जो मैंने बोले इन पे आप नजर रखिए और इन पे इनकी न्यूज आप खंगाल के मार्केट मंत्रा को लगातार सुनते रहिए। यहां पर लगातार ऐसी खबरें आती हैं। तो ये फैक्टर्स जब तक सोने चांदी के फेवर में दिख रहे हैं तो आप खुद भी इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आपको किसी एक्सपर्ट की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फैक्टर्स को नोट करके रखिए। आपको लगे कि ये अनुकूल बने हुए हैं तो आपको लगेगा, आपने खुद ही पता लग जाएगा, गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा। अगर ये प्रतिकूल हो जाते हैं तो फिर नीचे भी आ सकता है। And in some other stories, the US markets closed nominally lower, snapping a 5-session rally, but logged weekly gains after light volume trade in post-Christmas session yesterday. The Dow Jones Industrial Average fell 20 points to close at 48,711. The S&P 500 lost 2 points to 6,930, and the Nasdaq Composite lost 20 points or 0.1% to 25,593. Just 3 trading days are left in a turbulent year in which tariff jitters, simmering geopolitical tensions, and the rapid growth of artificial intelligence-related momentum stocks took investors on a bumpy ride. However, all indices led by the tech-laden Nasdaq are on track to register a double-digit percentage gains. नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्राह्मणे की अध्यक्षता में जांच समिति ने इंडिगो उड़ानों की परिचालन में बाधाओं पर रिपोर्ट सौंप दी है। देश में बड़े पैमाने पर उड़ानों में रुकावटों के कारण की व्यापक समीक्षा और आंकलन करने के लिए 5 दिसंबर को इस समिति का गठन किया गया था। कोहली जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच कोहली जी। एंड it's time to close the program, and before we close, here are the reminder of the headlines once again. Snapping 2 weeks of losing streak, benchmark domestic equity indices rise this week. National Consumer Helpline facilitates 45 crore rupees refunds in the last 8 months, addresses over 67,000 grievances, and major US stock indices end marginally lower. And that's all in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Month.